नमस्ते, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज कॉलेज रिव्यू और हम आज करेंगे DAIICT यानी धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसका रिव्यू करने वाले। ये है गुजरात की प्राइवेट कॉलेज। तो चलिए हम उसकी हर एक चीज़ देखेंगे, हाउ इट इज़, उसकी रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, कैंपस कैसा है और बाकी सारे प्रोज एंड कॉन्स हम सब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है उसकी रैंकिंग। कॉलेज में सबसे पहले जाने से पहले सब हर कोई रैंकिंग पूछता है, तो इसकी NIRF रैंकिंग थी 2019 में 91। ये ऑल इंडिया रैंकिंग होती है। और अगर आप गुजरात में NIT और IIT को छोड़ दें तो ये गुजरात का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में देखे जाए तो ये नंबर 1 कॉलेज है गुजरात में। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि DAIICT में एडमिशन कैसे होता है। अगर आप मैं यहाँ BTech के लिए यानी इंजीनियरिंग के लिए बताऊँगा, उसमें 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक है ICT इन CS और एक है ICT। तो ICT में यहाँ और ICT और ICT CS में आपको एडमिशन लेने के यहाँ 2 तरीके हैं। वैसे एक तीसरा भी तरीका है, मैं बताऊंगा सारे तरीके। ACPC एक तरीका है। ACPC एक गुजरात का काउंसलिंग है जिसमें आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स और गुजसेट के परसेंटाइल, ये दोनों को मिला के आपको एक ACPC रैंक दी जाती है। पूरे गुजरात के बच्चों के 12th पास आउट और जिन्होंने गुजसेट दिया था उनको मिला के उनके मार्क्स, उनकी परसेंटाइल से ACPC रैंक गिनी जाती है और आपको एक ACPC रैंक दी जाती है। उसके आधार पर गुजरात की कॉलेजेस में एडमिशन होता है और ACPC वो संस्था है जो गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराती है। तो अगर आपने 2019 का कट ऑफ देखा हो तो ICT CS ब्रांच का ओपन कैटेगरी में DAIICT में कट ऑफ था 59 रैंक और ओपन कैटेगरी में ICT ब्रांच का था 215। ओके, इसमें कुल मिला के ACPC में 164 सीट्स है और इसमें कुल मिला के 41 सीट्स है। और TFWS का कट ऑफ 4 था। TFWS वो सीट्स होती है जिनकी फ़ीस गवर्नमेंट देती है, यानी इनकी ट्यूशन फ़ीस जो भी होती है वो गवर्नमेंट देती है। और इसकी फ़ीस भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा तरीका है ऑल इंडिया लेवल में, ये सिर्फ गुजरात के बच्चों के लिए है। और अगर आप गुजरात के बाहर है तो आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। JEE मेंस की कट ऑफ इन्होंने ज़्यादा मुझे कहीं मिली नहीं, पर लास्ट ईयर की नहीं मिली, पर हर साल इनका ट्रेंड कुछ ऐसा होता है कि ICT CS में 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में कुछ रैंकिंग का कट ऑफ रहता है ओपन के लिए। और यहाँ 10,000 और 11,000 के बीच में ICT का कट ऑफ रहता है। और एक तरीका है, अगर आप NRI कोटा में अप्लाई करें तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओके, DAIICT की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है जो है DAIICT यूनिवर्सिटी, और वो एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, यानी एक प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। उसकी लोकेशन है गांधीनगर सिटी में, यानी आप अहमदाबाद से बहुत नज़दीक है। फ़ीस की बात कर लेते हैं अब कि DAIICT में फ़ीस कितनी है। तो कॉलेज की फ़ीस और हॉस्टल की फ़ीस मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। कॉलेज की इनकी टोटल फ़ीस होती है 1,72,000 पर ईयर। इसमें क्या गिना है मैंने, ट्यूशन फ़ीस गिनी है। सिर्फ एक सेमेस्टर की इनकी ट्यूशन फ़ीस है 86,000 और एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, इसलिए कुल मिला के हो गया 1,72,000। और इनकी स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 2,500 रुपये यानी 2,500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और कॉजन डिपॉजिट होता है जो 1 टाइम आपको देना होता है 20,000। और इनके यहाँ हॉस्टल लेना कंपलसरी है, आप चाहे कहीं से भी हो तो। और उनकी हॉस्टल की फ़ीस है 18,000 से लेकर 20,000, वो आप जिस तरह का हॉस्टल लो पर सेमिस्टर। और को 5,500 आपका पर मंथ जाता है खाने का, मेस का। ये मैंने जो 5,500 यहाँ लिखा है वो, तो ऐसे कुल मिला के आपको हॉस्टल और मेस मतलब खाने का और रहने का टोटल हो जाता है 1,02,000। तो कुल मिला के देखें तो एक साल का DAIICT में आपको होता है 2,74,000, यानी करीब 11 से 12 लाख रुपए लगता है आपको पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए DAIICT में।
अब अगर इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं तो देखता है कि हमें प्लेसमेंट कैसा मिलता है। ये इन्होंने दावा किया है कि ये सारी कंपनियां उनके वहाँ आ चुकी है और आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की कंपनीज यहाँ आती है। अमेज़ॉन, गूगल और इन्फोसिस, TCS, एयरटेल सब आती है, ओरेकल, लिंक्डइन, ऐसी कंपनीज उनके वहाँ आ चुकी है और कुछ कंपनीज इसमें ऐसी है जो रेगुलरली आती है। चलो देखते हैं उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है। मैंने यहाँ पे पिछले कुछ सालों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड का रखा है, ग्राफ दिखाया है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखा था। ये फर्स्ट ग्राफ देखेंगे, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट का है। तो हमने देखा है कि 2016-17 तक उनका प्लेसमेंट बढ़ रहा था, बट सडनली 17-18 में उनका प्लेसमेंट कम हो गया, हाईएस्ट प्लेसमेंट, और इस बार बढ़ा है पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हैं कि उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक जो गया है वो 40 लाख गया है, और इस लास्ट ईयर जो गया है वो 39.3 लाख है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना मिलता होगा। फिर एक बात है, एवरेज प्लेसमेंट देखना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। तो इनका एवरेज प्लेसमेंट तो हर साल मैंने देखा जैसे कि बढ़ रहा था, बस इस साल ऐसा हुआ है कि थोड़ा कम हो गया है। तो इनका इस साल का एवरेज था 10.16 लाख, जो कि गुजरात की बाकी नॉर्मल कॉलेजेस से कई गुना मुझे ज़्यादा लग रहा है। फिर देखते हैं कि ये देखिए एवरेज ऑफर्स कितने मिलते हैं। हर साल मैंने देखा है इनकी कॉलेज में जितनी कंपनीज आ रही है वो इंक्रीज़ हो रही है, और इस लास्ट साल गई थी 198 ऑफर्स मिले थे, यानी इतनी कंपनीज ऑफ़र दे रही थी उस कॉलेज में। ओके, अब हम देखते हैं कि, अब मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी क्या है। उनकी फैकल्टी यानी उनके टीचर्स ऑलमोस्ट सारे PhD होते हैं, और PhD भी उन्होंने अच्छी जगह से कर रखी होती है, उनके पास अच्छी खासी नॉलेज भी होती है। पर मैंने क्वारा पे कई जगह पे देखा है कि उनके स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अच्छी नॉलेज होना और अच्छा टीचर होने में कई फ़र्क है। कई सारे उनके स्टूडेंट को वहाँ की टीचिंग की स्टाइल शायद पसंद नहीं आई है, पर वो आपके ऊपर है शायद। कैंपस देखे तो बहुत बढ़िया कैंपस है, बड़ा कैंपस है और ग्रीन कैंपस है, और फिर क्लब्स और इवेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। और वो बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, मीडियम इवेंट्स होते हैं, और सभी इवेंट्स में बच्चे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी करते हैं। क्लब्स भी वहाँ पे ठीक ठाक है, ऐसा बच्चों ने कहा है मुझे। स्टडी एनवायरनमेंट की बात करें तो भाई साहब यहाँ सिर्फ टॉपर जा रहे हैं गुजरात के, तो स्टडी एनवायरनमेंट तो बहुत ही फाड़ू बनता होगा। क्यों? क्योंकि सारे टॉपर्स ऑलमोस्ट यहीं जाते हैं गुजरात के। मैंने नहीं बोला कि सारे, ऑलमोस्ट सारे। तो सबको जब टॉपर्स जाएंगे तो स्टडी का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। पर हाँ, मुझे कुछ बच्चों ने बताया था कि यहाँ एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, और स्टडी के अलावा उनके माइंड में कुछ और नहीं आता, यानी आप वर्ल्ड को शायद एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। शायद आपको कभी ऐसा लगेगा कि मैंने पूरे 4 साल पढ़ाई में ही बिता दिया, कुछ जीवन में शायद कुछ कर नहीं पाया। तो अगर आपको स्टडी करने का शौक़ है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो आप जा सकते हो। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है तो ऐसा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आगे प्लेसमेंट के लिए भी आपके लिए अच्छा है, और आगे पढ़ना है, फॉरेन जाना है, या फिर इंडिया में ही हायर स्टडीज़ करनी है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और एक बच्चे ने मुझे कहा था DAIICT नेवर स्लीप्स, यानी ये वो यूनिवर्सिटी है जो कभी सोती नहीं। यहाँ बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, टीचर्स एक्टिव रहते हैं, और अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको शुरुआत आज से करनी होगी। थैंक यू।